नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे डेविड जे श्वार्ट्ज की प्रसिद्ध पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज हमारे सोचने के तरीके में छुपा है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ी सफलता आपकी ओर बढ़ने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। भाग 1, सफलता की चाबी बड़ा सोचने की आदत। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है बड़ा सोचने की आदत विकसित करना। अक्सर हम अपने सपनों को अपनी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर सीमित कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतने बड़े मौके हमारे सामने खुलेंगे। खुद से पूछिए, अगर असफलता का कोई डर न हो तो मैं क्या कर सकता हूं? ये सवाल आपके अंदर छिपी संभावनाओं के दरवाजे खोल देगा। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से शहर में रहते हैं और आपकी इच्छा है कि आप अपनी खुद की कपड़ों की ब्रांड शुरू करें। पहली सोच यही होगी कि मेरा शहर छोटा है, यहां ग्राहक नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बड़ा सोचें तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने ब्रांड को देश भर में पहुंचा सकते हैं। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1, रोज सुबह उठकर 5 मिनट के लिए बड़े सपने देखने की आदत डालें। 2, अपनी बड़ी सोच को छोटे छोटे कार्यों में बांटें और हर दिन उन पर काम करें। 3, अपनी सफलता की कल्पना करें और महसूस करें कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। चलिए एक प्रेरणादायक उदाहरण से सीखें। अगर आप चांद तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं तो भले ही आप उसे न छू पाएं, पर आप सितारों के बीच जरूर पहुंच जाएंगे। आप ये ट्राई कर सकते हैं, हर दिन खुद को एक चुनौती दें और उससे बड़ा सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके भविष्य को बड़े स्तर पर कैसे ले जाएंगे, इस पर सोचें। भाग 2, विश्वास की ताकत। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच सच में हकीकत बन सकती है। विश्वास वो बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। जब भी कोई चुनौती सामने आए, अपने भीतर विश्वास बनाए रखें कि आप इसे पार कर सकते हैं। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक युवा जिसका नाम राहुल है, उसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। हर बार जब उसे मंच पर जाना पड़ता, उसकी हथेलियां पसीने से भर जाती और आवाज कांपने लगती। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो इस डर को खत्म करेगा। उसने खुद पर विश्वास किया और हर दिन आईने के सामने अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे मंचों पर बोलना शुरू किया और आज वो एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। उसका विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। चलिए एक इंस्पिरेशन से सीखें। धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस की शुरुआत की थी, तब उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनके भीतर अटूट विश्वास था कि वे कुछ बड़ा करेंगे, और वही विश्वास उनकी सफलता की नींव बना। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1, हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। 2, अपने डर का सामना करें और छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को साबित करें। 3, प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की कहानियां सुनें जिन्होंने विश्वास के बल पर बड़ी सफलता हासिल की। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा है, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास है वो पहले ही आधी लड़ाई जीत चुका है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज का दिन मेरा है और मैं अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे सकारात्मक सोच में बदल दें। भाग 3, बहाने बनाना छोड़ें। अक्सर हम असफलता का दोष परिस्थितियों, समय या अपनी क्षमता पर डाल देते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि बहाने बनाना बंद करें और खुद को जिम्मेदार ठहराएं। जब आप बहाने छोड़कर समाधान पर ध्यान देंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी सफलता के रास्ते की रुकावट मत बनने दीजिए। कल्पना कीजिए कि पूजा नाम की एक लड़की थी जो हमेशा अंग्रेजी बोलने से डरती थी। उसका बहाना था
कि उसने कभी अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो अंग्रेजी नहीं सीख सकती। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो इस डर को खत्म करेगी। उसने रोज नए शब्द सीखने शुरू किए, यूट्यूब पर वीडियो देखे और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाया। आज पूजा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है क्योंकि उसने बहाने बनाना छोड़ दिया। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. अपने सबसे आम बहानों की सूची बनाएं। 2. हर बहाने के लिए एक समाधान लिखें। 3. जब भी बहाना बनाने का मन हो, तुरंत उस पर कार्रवाई करें। चलिए एक प्रेरणादायक उदाहरण से सीखें। या तो आप बहाने बना सकते हैं या फिर सफलता पा सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं मिलते। आप ये ट्राई कर सकते हैं। जब भी कोई काम मुश्किल लगे, अपने भीतर के बहानों की पहचान करें और उन्हें चुनौती दें। लिखकर देखें कि आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं और फिर समाधान खोजने पर ध्यान दें। भाग 4. सकारात्मक नजरिया अपनाएं। सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जब आप चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ पाते हैं। हर दिन खुद को सकारात्मक विचारों से भरिए और नकारात्मकता से दूर रहिए। कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि आशावादी व्यक्ति वही देखता है जो संभव है, जबकि निराशावादी सिर्फ मुश्किलें देखता है। कल्पना कीजिए कि अजय नाम का एक युवक था जो हर बात में नकारात्मकता देखता था। जब भी कोई नया अवसर आता, वो सोचता कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो अपनी सोच बदलेगा। अब जब भी कोई मुश्किल आती, वो खुद से कहता, इसमें मेरे लिए क्या सीख है। धीरे धीरे उसकी सोच सकारात्मक हो गई और उसने अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल की। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. हर दिन एक सकारात्मक बात के लिए आभार प्रकट करें। 2. नकारात्मक विचार आते ही उन्हें चुनौती दें और सकारात्मक पहलू खोजें। 3. प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सकारात्मक सोच वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले दिन भर की 3 अच्छी बातों को लिखें। इससे आपका दिमाग सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित होगा। भाग 5. पहल करने की आदत डालें। कामयाब लोग हमेशा पहल करते हैं। वे फैसले लेने से डरते नहीं हैं और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इंतजार करना बंद करें और तुरंत कार्रवाई करें। याद रखिए, सबसे लंबा सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि नेहा नाम की एक लड़की है जिसे हमेशा से बिजनेस शुरू करने का सपना था, लेकिन वो सोचती रही कि सही समय आने पर वो शुरुआत करेगी। एक दिन उसने तय किया कि वो और इंतजार नहीं करेगी। उसने रिसर्च शुरू की, एक प्लान बनाया और सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लगी। आज उसका बिजनेस सफल है क्योंकि उसने पहल करने की आदत डाल ली। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. कोई भी नया काम करने से पहले ज्यादा सोच विचार में वक्त न गवाएं। 2. अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और पहले कदम पर तुरंत काम शुरू करें। 3. असफलता के डर को हटाकर हर अवसर को सीखने के मौके के रूप में देखें। चलिए एक प्रेरणादायक उदाहरण से सीखें। जो पहल करने की हिम्मत रखता है, वही इतिहास रचता है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगली बार जब कोई मौका आपके सामने आए, तो सोचने में समय बर्बाद न करें, तुरंत पहला कदम उठाएं। जैसे अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, तो तुरंत अपना रेज्यूमे अपडेट करें और आवेदन करें। भाग 6. अपनी सोच को बड़ा बनाएं। छोटी सोच छोटे नतीजे देती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा बनाइए। जब आप बड़े सपने देखते हैं, तो आपकी सोच सीमाओं को पार कर जाती है और आप ऐसे रास्ते खोजने लगते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देते। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. बड़ा सोचने की आदत डालें। हर दिन खुद से पूछें, अगर कोई सीमा न हो तो मैं क्या हासिल करना चाहूंगा। 2.
सपनों को स्पष्ट करें, अपने बड़े लक्ष्यों को लिखें और उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटें। 3. सकारात्मक माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सोच को ऊंचाइयां देने में मदद करें। 4. डर को चुनौती दें। अगर कोई विचार आपको डराता है तो समझ लीजिए कि वो आपके बढ़ने का मौका है। एलेन जॉनसन सरलीफ ने कहा है, अगर आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो वो काफी बड़े नहीं हैं। आप ये ट्राई कर सकते हैं। आज ही अपने सबसे बड़े सपने को कागज पर लिखें और इसके लिए पहला कदम उठाएं। ये छोटा कदम भी आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। कल्पना चावला को ही देखिए, एक छोटी सी बच्ची जिसने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा। अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि मेरे लिए ये नामुमकिन है, तो क्या वो इतिहास रच पाती? उनकी सफलता हमें सिखाती है कि सोच की ऊंचाई ही हमारी उड़ान तय करती है। तो सोच को बड़ा बनाइए, सपनों को ऊंचाइयां दीजिए और वो हासिल कीजिए जो दूसरों को असंभव लगता है। भाग 7, असफलता से सीखें। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक है। जब भी हम किसी काम में असफल होते हैं तो वो हमें सिखाने आती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। बड़ी सोच वाले लोग असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता में सफलता की चाबी छिपी होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. असफलता को स्वीकार करें। जब भी कोई चीज आपकी उम्मीद के मुताबिक न हो तो इसे स्वीकार करें और दोष देने के बजाय समाधान खोजें। 2. सीखने की आदत डालें। हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? 3. आगे बढ़ें। सीखी हुई बातों को अपनी अगली कोशिश में लागू करें। याद रखें, असली हार तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। चलिए एक प्रेरणादायक उदाहरण से सीखें। सफलता असफलता के बिना अधूरी है। हर गिरावट में सफलता की नींव छिपी होती है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप असफल हो तो एक डायरी में 3 चीजें लिखें। 1. कौन सी गलती हुई? 2. उससे क्या सबक मिला? 3. अगली बार उसे कैसे सुधारेंगे? सोचिए, अगर J.K. रोलिंग ने अपने सपने पर विश्वास नहीं किया होता तो आज हमें हैरी पॉटर जैसी शानदार कहानी कभी नहीं मिलती। उनकी पांडुलिपि को कई प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आर्थिक तंगी और कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने लिखना जारी रखा। उनका खुद पर विश्वास ही था जिसने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में शामिल कर दिया। याद रखें, असफलता आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आती है। उसे अपनी प्रेरणा बनाएं, न कि रुकावट। हर बार गिरने के बाद उठिए, सीखिए और फिर से आगे बढ़िए। यही बड़ी सोच वालों की पहचान है। भाग 8, आदतों में बदलाव लाएं। आपका भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे सिर्फ रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को सुधारते हैं। जब आप अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। असल में आदतें वो बीज हैं जिनसे आपका भविष्य उगता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उन आदतों को अपनाइए जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाएं। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. छोटे बदलाव से शुरुआत करें। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। हर हफ्ते एक नई सकारात्मक आदत जोड़ें, जैसे सुबह जल्दी उठना या दिन में 10 मिनट ध्यान करना। 2. नियमितता बनाए रखें। किसी भी आदत को पक्की करने के लिए उसे रोज दोहराएं। रिसर्च बताती है कि किसी आदत को बनाने में करीब 21 दिन लगते हैं। 3. ट्रैक करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें। एक डायरी या मोबाइल ऐप में अपनी आदतों को ट्रैक करें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप सही दिशा में बढ़ते रहेंगे। अरस्तु ने कहा है, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई काम नहीं, बल्कि एक आदत है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। आज से ही 3 नई आदतों की शुरुआत करें। 1.
सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें। 2. रोज 15 मिनट किताब पढ़ें। 3. रात को सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातों को लिखें। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। जैसे पानी 99 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, वैसे ही छोटी आदतें धीरे धीरे आपको सफलता की दहलीज तक ले जाती है। बस आपको धैर्य रखना है और अपने अंदर बदलाव लाने की जिद करनी है। याद रखें, बड़ी सोच के साथ बड़ी आदतें अपनाइए, क्योंकि सफलता कोई घटना नहीं, बल्कि आदतों का नतीजा होती है। भाग 9, लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करें। सफलता कोई संयोग नहीं होती, ये स्पष्ट लक्ष्यों और निरंतर प्रयास का नतीजा होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के सफर वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। बड़े सपने देखें, उन्हें स्पष्ट रूप से लिखें और फिर हर दिन उस दिशा में काम करें। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। 2. लक्ष्यों को लिखें। शोध बताते हैं कि लिखे हुए लक्ष्य पूरे होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। 3. नियमित समीक्षा करें। हर हफ्ते अपने लक्ष्यों की प्रगति पर नजर डालें और जरूरत पड़ने पर रणनीति में बदलाव करें। टोनी रॉबिन्स ने कहा है, जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, वो अपनी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करने में बिता देता है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। आज ही कागज पर 3 बड़े लक्ष्य लिखें और उनके लिए रोजाना किए जाने वाले छोटे कदम तय करें। हर रात सोने से पहले ये देखें कि आपने उस दिन अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी से प्रेरणा लीजिए। एक छोटे से शहर रांची से आने वाले धोनी ने कभी हार नहीं मानी। रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते हुए भी उन्होंने अपने क्रिकेट के सपने को जिंदा रखा। हर दिन कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास के दम पर वे भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने। उनका आत्मविश्वास ही था जिसने भारत को 2011 का विश्व कप जिताया। आपके सपने भी सच हो सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें साफ साफ देखने, लिखने और उनके लिए लगातार मेहनत करने की। याद रखें, बड़े लक्ष्य ही बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी है। भाग 10, अपने आप पर विश्वास करें। सफलता की पहली शर्त है खुद पर विश्वास रखना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि आपकी सोच की शक्ति ही आपकी असली ताकत है। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आपकी आधी जीत वही हो जाती है। खुद पर विश्वास करना कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत है जिसे आप मजबूत बना सकते हैं। कुछ एक्शन स्टेप्स जानते हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहें, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सफलता के योग्य हूं। 2. अपनी सफलताओं को याद करें। जब भी आत्मविश्वास कम हो, उन पलों को याद करें जब आपने मुश्किल हालात में जीत हासिल की थी। 3. डर पर काबू पाएं। डर और शक को चुनौती दें। हर बार जब नकारात्मक सोच आए, तो उसे सकारात्मक विचार से बदल दें। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा है, खुद पर विश्वास रखें। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। आज से एक सफलता डायरी बनाइए। हर दिन इसमें अपनी छोटी छोटी सफलताएं लिखिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। कल्पना कीजिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद पर विश्वास नहीं किया होता, तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन बन पाते? बचपन में अखबार बेचने से लेकर वैज्ञानिक बनने और फिर देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर उनकी अटूट विश्वास शक्ति का नतीजा था।
उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कभी अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती अगर आप खुद पर भरोसा रखें। अपनी सोच को बड़ा बनाइए, खुद पर विश्वास रखिए और हर दिन अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है कि अगर हम बड़ा सोचें, खुद पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करें, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। आशा है कि आपको इस बुक समरी से प्रेरणा मिली होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सबक प्रेरित करता है। धन्यवाद।